सो वेलकम टू एक प्लस वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स जिसका मॉड्यूल नंबर 2 चल रहा है विच नेम इज सीएसएस। तो आज हम मीडिया क्यूरी पढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी आज ही कवर कर लेंगे और अपने सीएसएस के मॉड्यूल को एंड कर लेंगे और फिर शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट। सो मीडिया क्यूरी क्या होता है? तो मीडिया क्यूरी एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है जो किसी भी स्पेसिफिक स्किल को टारगेट करने के काम आता है। लाइक तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा कंटेंट जो है मोबाइल में कुछ और दिखे, पीसी में कुछ और टैबलेट में कुछ और अदर डिवाइसेस में कुछ और दिखे। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। मीडिया क्यूरी के थ्रू हम उनकी स्क्रीन की विड्थ को टारगेट करके ही टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। और चलो इसे और अच्छे से समझते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। तो मीडिया क्यूरी का अप्लाई कैसे किया जाता है, चलो देखते हैं। लाइक तुम पहले आ जाओगे अपने CSS की फाइल के अंदर। लाइक तुम अगर एक्सटर्नल बनाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहाँ पे आ जाओ, @ लिखोगे, पहले नंबर पर ही आ गया मीडिया स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन की जगह तुमने ऐसे पैरेंथेसिस लगाना है। ठीक है, पैरेंथेसिस लगाने के बाद तुमने क्या करना है, अंदर लिखना है मेन और विथ। विथ लगा के कॉलन लगाना है। देखो मेन विथ का मतलब है मिनिमम विथ। मिनिमम विथ का मतलब है यानी कम से कम, यानी कि हमारी विथ जो हम जो मीडिया के लिए को वैल्यू दे रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी इतनी स्क्रीन से स्टार्ट हो। तो लाइक मैं लिख लेता हूँ 0 पिक्सल, यानी कि हमारी स्क्रीन 0 पिक्सल से लेके फिर लगाते हैं हम एंड लगाने के बाद दोबारा पैरेंथेसिस लगाएंगे और पैरेंथेसिस लिखा के लिखेंगे मैक्स विथ, यानी कि कहाँ तक। देखो मैं आसान लफ्जों में समझाऊँ ना तो मिन विद और मैक्स विद का मतलब है ये होती है इनिशियल वैल्यू, यानी कहाँ से स्टार्ट हो, यानी कहाँ से लेकर मैक्स विद मतलब कहाँ तक। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ 0 पिक्सल से लेके लाइक लगा देते हैं 414 पिक्सल। ठीक है, 414 पिक्सल आई थिंक आईफोन XR का स्क्रीन है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जब हमारी हमारी वेबसाइट जब इस वाले साइज़ के मोबाइल में खुले तो इसका बॉडी का कलर कर दो, बैकग्राउंड कलर कर दो लाइक लाइट कोरल। ठीक है, तो देखो ये ऐसे बेकार कामों के लिए यूज़ नहीं होता, सिर्फ ये एग्जांपल है। मैं तुम्हें अच्छे से एग्जांपल भी दूंगा, अभी टेंशन नहीं लेना, तुम अभी सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझो। लाइक ये देखो यहाँ पे तुम्हारी स्क्रीन के पिक्सल लिखे हुए आ रहे हैं। अगर मैं आईफोन XR पे करूँ तो लाइक ये 414 पिक्सल है, हमारा क्या है 414 पिक्सल मैक्स विड्थ होनी चाहिए। अब क्या होगा, यानी कि जब इससे नीचे जाएगी ना तो फिर ये अपना कलर चेंज कर लेगी। लाइक 414 पिक्सल से नीचे गई तो ये देखो इसका कलर लाइट कोराल हो गया, यानी कि जब ये 414 पिक्सल से नीचे जाएगी ना तो इसका कलर लाइट कोराल हो जाएगा। लेकिन यार हम इसको बेकार कामों के लिए यूज़ बिल्कुल नहीं करते, ये तो बिल्कुल ही एकदम बेकार काम है। ठीक है, कि कलर चेंज हो जाए, नो 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 भाई, बेकार काम है बिल्कुल ही। रुको, हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, असल यूज़ क्या होता है, चलो मैं इसका वो सिखाता हूँ। लाइक ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल दी थी, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। मिन विथ लिखोगे, मैक्स विथ लिखोगे, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होना है, कौन से पिक्स यानी कहाँ तक जाना है। तो इस जगह पे वैल्यू दोगे, सिंटैक्स यही रहेगा, इसको याद कर लो। ठीक है, लाइक तुम 2-3 मीडिया क्यूरी भी एक साथ लिख सकते हो। लाइक तुमने यहाँ पे एक स्क्रीन बना ली, फिर @मीडिया लिख के तुम नीचे भी स्क्रीन दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, वर्क करेगा। इतनी स्क्रीन हो लिखना चाहोगे लिख लोगे। लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी काम कहाँ का, ये बेकार के काम नहीं आता भाई। तुम देने लग गया बॉडी बैकग्राउंड करने, नहीं ये इस काम नहीं आता। लाइक मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ ये कहाँ काम आता है। लाइक मैं इसको बोल दूँ मल्टीप्लाई बाय 3। तो हाँ बस देखो एक वही जो हमने पिछली क्लास का काम करा था रिस्पॉन्सिव करना आता है। देखो ये रिस्पॉन्सिव करने के काम आता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव मैंने तुम्हें पिछली क्लास में समझाया, नहीं समझ आया तो नहीं देखिए आपने क्लास को जाके देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं यहाँ पे आ जाऊँ और इसको इनिशियल वैल्यू देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का बॉक्स है। लाइक ये है रिस्पॉन्सिव है, आई थिंक सो, हाँ रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव तो है। देखो मैं इसको कर देता हूँ कितना 60 bh। सिक्स, ये क्या हो गया, लाइक मैं इसको कर देता हूँ 16 bh। ठीक है, मैं इसको 60 bh कर दिया ना मैंने। अब मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये देखो क्या हो रहा है, ये कंटेंट बाहर जा रहा है। लाइक कौन सी स्क्रीन पे, ये हमारा 441 पिक्सल है ना, 441 पिक्सल। मैं इसको बड़ा करूं और ये 441 पिक्सल पे, 440 पिक्सल पे, और 440 पिक्सल पे ये हो रहा है खराब। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। ये हमारा 440 पिक्सल पे हो रहा है खराब। तो हम क्या करेंगे, हम टारगेट करेंगे, क्या टारगेट करेंगे, हम बोलेंगे भाई 440 पिक्सल। लाइक मैं इसको यहाँ कर देता हूँ 40 पिक्सल पे। आप क्या करोगे,
आप लिखोगे डॉट पेरेंट, ठीक है, पेरेंट को हमने टारगेट करा, तो ये लिख कर ना, ये जो तुम कर्ली बेसिस लगाओगे इसके अंदर तुम किसी भी टैग की क्लास आईडी बॉडी टैग कुछ भी टारगेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लाइक मैंने पेरेंट को टारगेट करा, अब मेरे को क्या चाहिए कि भाई इसकी जो हाइट है ना वो कर दो तुम 100 ph कर दो, 100 ph। अबे यार, ठीक है, मैंने उसको बोल दिया भाई तुम 100 ph कर दो, लेकिन ये अभी अप्लाई नहीं होगा, देखना क्यों नहीं अप्लाई होगा, देखो देखो ये 100 ph नहीं हो रहा है, क्यों? अगर तुम मुझे शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो तुम्हें पता है मैंने पीरियोडिटी का सिस्टम तुम्हें समझाया था, याद है? अगर तुमने नहीं देखी तो क्लासेस देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, ये जो मैंने पे करके कोर्स करा है ना, मैं तुम्हें वो सिखा रहा हूँ जो तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाएगा। सिखा तो रहे सारे, लेकिन मेन चीज़ें कोई बता ही नहीं रहा, ठीक है? तो प्रियोरिटी फर्स्ट इसकी है, क्यों? सबसे पहली प्रियोरिटी होती है इनलाइन की, फिर इंटरनल की और फिर एक्सटर्नल की। पीछे की क्लासेस देख लेना अगर तुम्हें नहीं पता प्रियोरिटी क्या होता है। वो तो मैं बता रहा था, हाँ, इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है इसलिए ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसको अप्लाई कैसे किया जाए? तो इसके पास, इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इमिडिएशन भी कहते हैं उसको। तो ये नॉट इम्पॉर्टेंट, अब क्या होगा, अब इससे ज़्यादा ये लिखने से इससे इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है? पहले इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा थी ना, अब इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा हो गई। लाइक अब देखो अभी अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूँ तो ये देखो पूरा नीचे तक चला गया। लाइक ये मीडिया क्यूरी इस तरीके के कामों में काम आती है, और बूट स्ट्रैप जब यूज़ करोगे ना तो तुम्हारे पास ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। लाइक तुम इसको करके कुछ भी अभ्यास में जुगाड़ उगाड़ सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? आई होप सो तुम्हें मीडिया समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया, कुछ भी प्रॉब्लम होती है कमेंट में पूछो भाई, मेरी जैसी टाइम लगता है मैं फ़ौरन रिप्लाई करता हूँ एक एक बंदे को, ठीक है? तो आज हम बेसिक प्रॉपर्टीज भी सीखते हैं और सीएसएस मॉड्यूल को उसने ऐड कर लिया है, ठीक है? तो हमारी क्या रह गई थी क्लास, पहले अच्छा रुको यार, पेरेंट और डेप तो रहने देता हूँ मैं, ठीक है? हाँ, तो हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रहेगी, लाइक मैं तुम्हें बता दूँ, ओवरफ्लो भी होता है। लाइक मैं तुम्हें यहाँ पे बॉडी को टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है? देखो जब तुम कोई वेबसाइट बनाओगे ना, अक्सर ऐसा होता है, एक्स एक्सिस, अगर तुमने स्कूल में पढ़ा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस जो है वो नीचे वाली जगह होती है आसान लफ्ज़ों में, और वाई एक्सिस जो होती है वो ऊपर वाली जगह होती है। यानी हाइट जो होती है हमारी वाई एक्सिस होती है, विड्थ जो होती है हमारी एक्स एक्सिस होती है। लाइक कभी कभार हम जब वेबसाइट बनाते हैं ना, तो क्या होता है हमारी बॉडी के एक्स एक्सिस पर स्क्रॉल बार आ जाता है, जिससे हमारी वेबसाइट जो मुँह लग रही होती है। लाइक अगर मैं तुम्हें लगा के दिखाऊँ, मैंने इसको कर दिया 200%, ठीक है? देखो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार ऐड हो गया, लाइक ये बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है? जब भी तुम वेबसाइट बना दो ना, अक्सर ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि नीचे स्क्रॉल बार आ जाता है, और इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे आओगे तुम और लिखोगे ओवरफ्लो, तो यहाँ पे तुम्हें देखो एक्स लिखा होना नजर आ रहा है, इसको सिंपल हेडिंग कर दो, तो क्या होगा, देखो नीचे का स्क्रॉल बार गायब हो जाएगा। तो तुम्हें ये ओवरफ्लो एक्स हेडिंग देना है और नीचे स्क्रॉल बार की पंचायत गायब। लेकिन हाँ देखो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, लाइक मैंने भी अभी स्टूडेंट लाइफ में करी थी गलती, ओवरफ्लो हिडन यहाँ कभी भी मत दे देना। ओवरफ्लो एक्स अगर तुमने यहाँ हिडन दे दिया ना, तो वो क्या करेगा, अभी तो तुम बोलोगे भाई बिल्कुल सेम काम किया है, अक्सर क्या होता है वो सारे टैग्स के ऊपर स्क्रॉल बार आ जाता है, और सारे टैग्स से स्क्रॉल बार आ जाता है, जिससे हमारी पूरी वेबसाइट की बैंड बच जाती है। तो लाइक ये काम तुम्हें कभी नहीं करना है, यूनिवर्सल सिलेक्टर में तुमने नहीं लेना है, बॉडी के अंदर लेना है, ठीक है? ओवरफ्लो एक हिडन तुमने बॉडी के अंदर दे दिया। हमारी वीडियो 6 मिनट तक चली, ठीक है? ओवरफ्लो एक्स हिडन में तुम्हें समझा दिया, इसी तरह ओवरफ्लो वाई भी होता है। ओवरफ्लो वाई यानी कि जब हमें अगर विथ करनी हो हिडन तो एक्स, हाइट हाइट यानी कि ये वाला हिस्सा में करना हो तो हम वाई कर देंगे। ओवरऑल हमें ओवरफ्लो बताना हो तो हम हिडन ओवरफ्लो हिडन लिख देंगे, बिल्कुल ही सिंपल, ठीक है? और हमारे पास होती है प्रॉपर्टीज, लाइक बॉक्स शेडो में तुम्हें सिखा देता हूँ, ठीक है? बॉक्स शेडो और टैच शेडो और ड्रॉप शेडो, ये भी और फिल्टर भी सीख ही लेते हैं। चलो तो अपने सीएसएस मॉड्यूल को एंड करने के भाई, जावास्क्रिप्ट के लिए मुझे कमेंट बताओ कौन कौन एक्साइटेड है। बिल्कुल वैसे ही सिखाऊंगा जैसे मैंने कोचिंग में सीखा था। लाइक देखो हम यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले बॉक्स शेडो समझते हैं। मैंने यहाँ पे आ गया, अच्छा मैं इसको मैं कर देता हूँ ATVW, ठीक है? तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आ गया। लाइक मैं चाह रहा हूँ यार इसके ऊपर 3D बॉक्स बना देते हैं हम इसको थोड़ा,
तो हम क्या करेंगे, बॉक्स शेडो लिखोगे सिंपल। बॉक्स साइजिंग तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, याद है मार्जिन पैडिंग वाली वेबसाइट में, वो वेबसाइट बोल रहा हूँ, क्लास में बताया था। बॉक्स शेडो क्या होता है, सबसे पहले जब तुम बॉक्स शेडो लिखोगे ना, तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज आएंगी। एक होता है एक्स एक्सिस, तो तुम्हें इस पे एक्स एक्सिस देना होगा, तो तुम्हें देना होगा वाई एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें देना होगा ओपेसिटी या साइज के लो तुम, कि कितना बड़ा साइज होना चाहिए जो तुम ग्लो ग्लो जो भी दोगे। लाइक मैं बोल दूं कि भाई मुझे चाहिए 10 पिक्सल का, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें कलर देना है वाइट। तो कुछ ये इस तरीके से अप्लाई हो गया। लाइक ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने पेरेंट में दे दिया, हम चाइल्ड में दे देते हैं, चलो। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, तुम देख सकते हो साइड में शेडो आ गया। लाइक तुम इसको 3D दे रहे इतना चाह रहे हो ना, तुम यहाँ पे आके कॉमा लिखो, लिखो 2 पिक्सल, फिर लिखो 2 पिक्सल, फिर लिखो 3 पिक्सल, और फिर लिख दो वाइट कलर। फिर से कॉमा लगा के तुम जितनी बार भी देना चाहो तो दे सकते हो। लाइक हमारा बहुत कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। तो ये था बॉक्स शेडो। इसी तरीके का टेक्स्ट शेडो होता है, टेक्स्ट शेडो टेक्स्ट पे अप्लाई होता है। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ H1, H1 में लिख दूँ सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सब्सक्राइब। अब मैं H1 को टारगेट करूँ और लिख दूँ टेक्स्ट शेडो, तो ये रहा हमारा टेक्स्ट शेडो। वो ये एक्स एक्सिस पे 0 पिक्सल हो जाओ, वाई एक्सिस पे भी 0 पिक्सल हो जाओ। हमारा जो साइज होना चाहिए वो 10 पिक्सल होना चाहिए, और कलर जो होना चाहिए वो सियान होना चाहिए। तो देखो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से हो गया। लाइक तुम इसको और ग्लो भी कर सकते हो, कॉमा लगाओ, फिर से वही सारी प्रॉपर्टी दे दो, 0 पिक्सल और 10 पिक्सल सियान। तो लाइक ये थोड़ा सा और ग्लो हो जाएगा। इस तरीके से कॉमा लगा के तुम 1000 वैल्यूज भी दोगे ना, वो तब भी वर्क करेगी, ठीक है। तो ये टेक्स्ट शेडो हो गया। ड्रॉप शेडो हमारा क्या होता है, ड्रॉप शेडो होता है कभी कभार तुम कभी PNG करोगे ना अपलोड, तुम बॉक्स शेडो दोगे तो वो बॉक्स के ऊपर बॉक्स की तरह आ जाएगा शेडो। तुम चाह रहे हो जब हमने PNG अपलोड करी है उस पे आए ड्रॉप शेडो। लाइक अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ तो मैं समझाने के लिए अच्छे से कोई पिक्चर उठा लूँ। लाइक मैं उठा लूँ, चलो ये उठा लेते हैं, ठीक है। ये डालते हैं हम लोग अपने CSS फोल्डर में, आज की क्लास 7 में। ये मैंने इमेज अपलोड कर दी, ओके। तो यहाँ पे मैं इमेज को टारगेट कर लेता हूँ। इमेज SRC हमारी कौन सी है भाई, 5 आ रहा है कुछ, तो हम ऐसे टारगेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इमेज आ गई है लाइक दिस, तुम देख सकते हो। लेकिन ये बॉक्स में PNG नहीं है हमारे पास। रुको मैं इसको डिलीट करता हूँ से। तो हम PNG उड़ा लेते हैं, ये वाली मेन्यू उड़ा लेते हैं, चलो। चाहो तो स्किप भी कर देना, बदलूंगा हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब अपना लगा लेते हैं ये वाली। लाइक देखो ये PNG में आ गई ना हमारे पास। अगर तुम अब इसको देखो बॉक्स शेडो दे जाओ ना, तो क्या होगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट टारगेट करूँ और मैं इसको लिख दूँ बॉक्स शेडो, ठीक है, और 0 पिक्सल 20 पिक्सल लिख दूँ ब्लैक, तो वो क्या होगा, इसके बॉक्स पर अप्लाई करेगा ना कि इस पर, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए एक ऑप्शन होता है, फिल्टर लिखोगे, वो लिखोगे ड्रॉप शेडो, फिर इसमें भी वही सब है, 0 पिक्सल 0 पिक्सल 10 पिक्सल, और लाइक तुम लिख दो ब्लैक। तो देखो अभी इसने PNG के ऊपर अप्लाई कर दिया, यानी इसके बॉर्डर्स के ऊपर अप्लाई करा है, ना कि बॉक्स बनाकर। अगर तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो मैं एक और लिख देता हूँ, 2 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल, और मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। आई थिंक सो कि इस पे वर्क नहीं करेगा। 2 पिक्सल और अगर मैं इसको मिटाऊँ आवाज को, तो ये वर्क करेगा। हाँ लाइक तुम इससे ज़्यादा इस ड्रॉप शेडो के अंदर नहीं कर सकतेगा, सिर्फ बॉक्स शेडो टेक्स्ट शेडो के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो, अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि कुछ है तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो तुम देखो ये PNG के ऊपर अप्लाई हो गया। तो लाइक जब तुम्हें अगर PNG के ऊपर तुम्हें उसके यानी बॉर्डर्स के ऊपर तुम्हें चाहिए होगा तो तुम ड्रॉप शेडो का यूज़ करोगे, बॉक्स पे चाहिए होगा तो बॉक्स शेडो, टेक्स्ट का चाहिए होगा तो टेक्स्ट शेडो यूज़ करोगे। लाइक फिल्टर के पास हमारे फिल्टर पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक कंट्रास्ट, ब्लर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। ये
कभी भी नहीं यूज़ भी नहीं करनी है। कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो तुम, 50% बढ़ा दिया तुमने तो लाइक ये देखो 50% कम होता है तो ये कम हो गया। अगर तुम इसको 100% कर दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। नहीं 100% तो ऑलरेडी है, तो हम कर देते हैं 150%। तो ये देखो कुछ इस तरीके का होगा। इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है इसमें, लाइक ब्राइटनेस। ब्राइटनेस बढ़ाओ तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, और ब्लर भी होता है आई थिंक सो इसमें। ब्लर करोगे तो ब्लर भी हो जाएगा। ब्लर आई थिंक सो 100% तक होता है। नहीं ब्लर वर्क ही कहता, रुको मैं देखता इसमें क्या है। ब्लर, अभी ब्लर है तो भाई, अगर मैं इसको 60% कर देता हूँ, नहीं वर्क कर रहा। अगर मैं इसको 200 पिक्सल दे दूँ तो हाँ पिक्सल्स में वर्क करेगा ये। ठीक है 50 पिक्सल दे दिया, हाँ भाई ये पिक्सल में वर्क करेगा, याद रखना है। परसेंटेज मत दे देना, पिक्सल के ऊपर वर्क करेगा। लाइक कुछ होते हैं यूनिट पिक्सल पे वर्क करेंगे, इसमें कुछ परसेंटेज में, लेकिन यार ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। ऐसे कामों के लिए मैं डायरेक्ट फोटोशॉप यूज़ कर लेता। ठीक है तो फिल्टर हमने पढ़ लिया। अब होता है हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या करता है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ होती हैं इसमें, लाइक जो ज़्यादातर काम आता है वो रोटेट काम आता है। रोटेट मैंने कर दिया 180 डिग्री, तुम डी लिखोगे 180 डिग्री होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। सही है, और इसको तुम यानी जितना डिग्री दोगे ना ये उस हिसाब से मूव हो जाए। लाइक ऐसे कामों के लिए भी मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ। डायरेक्ट फोटोशॉप यूज़ कर लो, वैसे ही इतना यूज़ नहीं होता ट्रांसफॉर्म। लाइक अगर तुम्हें कोई अच्छा सा होवर इफेक्ट बनाना है ना तब यूज़ होता है ये, वरना यूज़ नहीं होता। अगर और होता है हमारे पास रोटेट एक्स, एंगल। एंगल लिख दोगे यहाँ पे सिंपल तुम। एक्स मतलब तुम अभी मैंने बताया था एक्स एक्सिस विद वाली साइड। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कितना 30 डिग्री, तो हमारा कोई ये देखो थोड़ा सा स्ट्रेच यानी नीचे कम हो गया वो। मैं लिख दूँ 80 डिग्री, तो कुछ इस तरीके हो। इसी तरीके से तुम वहाँ पे वाई भी लिख सकते हो, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। लाइक ये पतला नहीं हुआ है, ये पीछे की तरफ चला गया, यानी कि ये रोटेट हो गया। ठीक है ये पतला नहीं हुआ है, ये रोटेट हो गया। अगर तुम इसके देखो, अगर मैं इसको कमेंट करूँ तो देखो हाइट अभी भी उसकी है। वो क्या कर रहा है, इस हिस्से को जो है ना वो पीछे की तरफ ले जा रहा है एक्स वाई एक्सिस में। तो देखो कुछ ये इस तरीके से ये पीछे की तरफ ले जा रहा है, हाइट कम नहीं कर रहा। ठीक है तो ये होता है हमारे कुछ ट्रांसफॉर्म का वो होता है। लाइक इसमें 360 डिग्री। अब मैं तुम्हें अगर इसमें होवर इफेक्ट बना के दिखाऊँ, लाइक अगर मैं इसको बोलूँ 360 डिग्री हो जाओ भाई, नहीं 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है मैं तुम्हें एक बेहतरीन सा होवर इफेक्ट बना के दिखाता हूँ। इसमें मैं कर देता हूँ होवर। ठीक है तो अगर मैं इस पर होवर नहीं कर दूँ, मैं 360 ही कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके के होवर बनाने के काम आता है। और मैं यहाँ पे इसको आके ले लेता हूँ ट्रांजिशन, ऑल पे कर दो 1 सेकेंड। लाइक ये कुछ इस तरीके के होवर इफेक्ट बनाने के काम आता है। तुम देख सकते हो हमने बड़ा कूल सा बना लिया। इसी तरीके से तुम यहाँ पे अगर रोटेट वाई दे दोगे तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। मैं तुम्हें बताया था ना ये छोटा नहीं हो रहा है, ये पीछे की तरफ ले जा रहा है। ठीक है और अगर तुम एक्स लगा दोगे तो तुम्हारा होवर इफेक्ट कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अच्छा ये वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 360 डिग्री दिया हुआ है। ये वही सर्किल कंप्लीट कर रहा है। हम 180 डिग्री दोगे तो वहीं रुक जाएगा, लाइक इस तरीके से। ठीक है तो ये थे हमारे कुछ ट्रांसफॉर्म्स के। अच्छा देखो हमने डिस्प्ले ग्रिड नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा यार क्योंकि डिस्प्ले ग्रिड जो है ना वो ना ही यूज़ करो तो बेटर है। क्योंकि जब तुम उसको रिस्पॉन्सिव करने बैठते हो ना तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक जब मैंने अपना टेंगोलैंड गेमिंग कंपनी वाला प्रोजेक्ट बनाया था ना, उसमें मैंने डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करा था और मैं प्रॉब्लम में फंस गया था भाई, रिस्पॉन्सिव ढंग से हो ही नहीं रहा था। फिर मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा कि डिस्प्ले ग्रिड तुम ना यूज़ करें। बाकी जो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज सिखाई हैं इसमें मास्टर कर लो, तुम्हारे लिए इनफ है, एक कंपनी में काम करने के लिए इनफ है। तो अपना प्रोजेक्ट पूरा बना सकते हो। लाइक फिर भी तुम्हारे अंदर चले कि भाई नहीं मैंने सीखना है, सो सीखना है तो अच्छी बात है, जाओ यूट्यूब पे सर्च करो। लाइक अगर मैंने जितना तुम्हें सिखाया तो इतने में भी एक इंडस्ट्री में
अच्छी खासी जॉब कर सकते हो और अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। लाइक तुम्हें इसमें मास्टरी आना है, अब तुम बाकी की चीज़ों में मास्टरी हासिल करो ना करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैंने सिखाया है उसमें तुम्हें मास्टर होना पड़ेगा अगर तुम एक इंडस्ट्री में फ्रंट एंड डेवलपर जॉब करना चाहते हो। तो यह हमारा क्या कहते हैं सीएसएस का मॉड्यूल ख़त्म हो गया है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए मुझे तुम्हारा जोश देखना है, तो कमेंट बताओ, कमेंट करो जावास्क्रिप्ट के लिए। So, see you in the next video. Till then, keep learning, keep coding. Tata.